उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में 12 साल की अनाया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन उसके सपने आसमान से भी बड़े थे। हर सुबह वह पहाड़ियों के बीच से होकर स्कूल जाती और शाम को उसी रास्ते से लौटती। एक दिन स्कूल से लौटते समय वह एक असामान्य सन्नाटा महसूस करती है। वह पगडंडी से किनारे पानी पीने रुकती है। तभी उसकी नजर सड़क किनारे किसी पर पड़ती है। एक बुजुर्ग आदमी, शायद 60 से 65 साल का, जमीन पर पड़ा था, सांसें भारी, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। अनाया घबरा जाती है, पर वह डरती नहीं। वह दौड़कर जाती है और अपने बैग से पानी निकालकर उसके होंठ गीले करती है। वह आदमी धीरे धीरे आंखें खोलता है, एक शब्द बोलने की कोशिश करता है, पर आवाज नहीं निकलती। अनाया कहती है, आप घबराइए मत, अगर इसे 10 मिनट पहले नहीं लाया जाता तो बचाना मुश्किल था। अनाया और उसके पिता एक दूसरे को देखते हैं। उनके छोटे से कदम ने किसी की जान बचा ली थी। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। असली मोड़ अब शुरू होता है। अगले दिन कोई उनके घर आता है। वही बुजुर्ग आदमी, अब होश में, साफ कपड़ों में, मुस्कुराता हुआ। उसके साथ 2 लोग और थे, शायद उसके कर्मचारी। वह अनाया की ओर बढ़ता है और कहता है, बेटी, तुम नहीं होती तो मैं आज जिंदा नहीं होता। अनाया शर्माते हुए मुस्कुरा देती है। फिर आदमी धीरे से कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं, मैं उसी स्कूल का मालिक हूँ। मैं इस स्कूल का मालिक हूँ। अनाया आप सबका धन्यवाद। आदमी आगे कहता है, मुझे अपने स्कूल में ऐसे बच्चे चाहिए जिनमें दया हो, हिम्मत हो, दिल हो। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी जान बचाई। अब मेरी बारी है कुछ करने की। और वह कागज निकालकर अनाया के पिता को देता है। अनाया की 10 साल की पूरी स्कूल फीस। हाँ, इतना ही नहीं, वह कहता है, जब अनाया 12वीं पास कर लेगी, अगर वह चाहे, मैं उसकी कॉलेज की फीस भी भरूंगा। अनाया की आंखें भर आती हैं। वह सिर्फ एक इंसान की मदद करना चाहती थी। उसे कभी नहीं लगा था कि उसका छोटा सा कदम उसकी किस्मत बदल देगा। सीख, किसी की मदद करने के लिए बड़े काम की जरूरत नहीं होती। छोटा सा कदम किसी की जिंदगी बदल सकता है।